जल को जीवन कहा गया है। पानी में बहुत शक्ति होती है और ये तब लोगों ने जाना जब बिजली पानी से बनाई जाने लगी। पानी की ताकत का आप एहसास इस बात से भी समझ सकते हैं कि प्रदेश में राजनीति करने वाले जो लोग नेता होते थे वो चाहते थे कि जीवन में एक बार सिंचाई मंत्री बन लिया जाए। जब मोदी सरकार आई तो उसने भी पानी की शक्ति का एहसास को समझा और इसीलिए सिंचाई महकमे का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग कर दिया कि जल से शक्ति प्राप्त करिए। अपने यहाँ भी उत्तर प्रदेश में जल से शक्ति हासिल करने वाले एक मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, जो काफ़ी बड़े भारी भरकम विभाग के मंत्री हैं। लेकिन इन दिनों सुनने में यह आया है कि जल से शक्ति प्राप्त करने वाले मंत्री जी का अपने विभाग में शायद मन नहीं लग रहा है। हालांकि वो संगठन में एक बार रह चुके हैं शीर्ष पद पर और उसके पहले भी वो सड़क पर सरपट जो दौड़ता है रोडवेज की बस उसके भी मंत्री रहे हैं। अब उनकी लालसा सुनाई पड़ती है कि संगठन में फिर से जाने की है। बहुत सारे मलाईदार और महत्वपूर्ण पदों पर मंत्री जी रह चुके हैं, लेकिन इससे उनको ये प्रेरणा मिली है कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा होता है। सब अनुभव करने के बाद ही आदमी जोगी बनता है। अब यह स्थिति समझने वाली है कि पानी की शक्ति का इस्तेमाल करके वो संगठन को पाने की चाहत में जुटे हुए हैं और उनको लगता है कि वो संगठन में सब कुछ खुद तय कर सकते हैं, जबकि सरकार में उनकी मर्जी से सब कुछ नहीं होता है। स्वतंत्र देव सिंह के विभाग में जो दो अधिकारी हैं वो भी लंबे समय से हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि योगी पार्ट 1 से वो अधिकारी विभाग में मुखिया बने हुए हैं, योगी पार्ट 2 में भी। और यही वजह है कि मंत्री जी की गैर जरूरी जो सिफारिशें होती हैं शायद उनकी सुनवाई विभाग में नहीं हो पाती है। चूँकि इसी समय संगठन में बदलाव की आहट भी सुनाई पड़ रही है तो मंत्री जी ने अपना दिल्ली का दौरा भी तेज कर दिया है। वैसे समीकरणों के लिहाज से आप देखेंगे तो अध्यक्ष पद के लिए उनका चेहरा और उनका समीकरण सबसे ज़्यादा फिट बैठ रहा है। उनके पास एक पहले कार्यकाल का अनुभव भी है। एक अच्छी बात यह भी है उनके साथ कि जो मौजूदा अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी अब संगठन से विदा लेने के लिए इच्छुक हैं और उन्होंने अपनी इस इच्छा से केंद्र में बैठे हुए शीर्ष नेताओं को, हाईकमान को भी अवगत करा दिया है। तो भाजपा में भी ये एक अच्छे मौके के तौर पर देखा जा रहा है कि इन दोनों नेताओं की इच्छा को ध्यान में रखते हुए इनको म्यूचुअल एडजस्टमेंट कर दिया जाए, यानी एक को सरकार से संगठन में और एक को संगठन से सरकार में भेज दिया जाए। वैसे सियासत में जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचने का रिकॉर्ड स्वतंत्र देव सिंह के नाम है। वो जहां भी रहे सफल रहे और सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते गए। उनका कद आज काफ़ी ऊंचाई पर है। हालांकि उन्होंने अपने 2 बार के मंत्री कार्यकाल में खुद को, अपने दामन को बेदाग रखा है। उनके ऊपर घोटाले और भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे हैं, लेकिन एक आज़ादी से जो काम करने की बात आती है शायद वो कहीं खटकती होगी। मंत्री पद पर रहकर स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय न ले पाने की छटपटाहट शायद उनको फिर से संगठन की ओर देखने के लिए मजबूर कर रही है। हालांकि ये चर्चा है, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मंत्री जी ही जानते होंगे, क्योंकि जो लोग संगठन में रहते हैं वो मंत्री बनना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब कोई मंत्री पद छोड़ के संगठन में जाएगा? इतनी सुख सुविधा, मलाई, प्रोटोकॉल, व्यवस्था, चरण छूने वालों की सवेरे से लाइन, ये भी थोड़ा आसान नहीं है।